Hi, I am Dr. Numan. I am consultant physician and pulmonologist in Oxygen Hospital, Rohtak. Today we are going to discuss about the topic which is most common in northern part of India, known as COPD. COPD is chronic obstructive pulmonary diseases. सांस का रुक जाना, दमे की शिकायत एक कॉमन सी बीमारी नॉर्थ इंडिया में है, जो सिगरेट स्मोकिंग के जरिए होती है या स्प्रिंग ऑटम एटियोलॉजी होती है, जो जब फूल खिलने लग जाते हैं उस सीजन में और जब पत्ते गिरने लग जाते हैं उस सीजन में होती है। ये टोटली एक एलर्जिक बीमारी है जिसे हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। और सीओपीडीज को जो है उनको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस वी कैन से, और दूसरा हम उनको एम्फिसेमेटस चेंज जो परमानेंट चेंज लंग में हो जाती है उसमें डिवाइड कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ COPDs? We have already differentiated into two. Chronic bronchitis is the inflammation of internal parts of lungs, we can call bronchioles. The airway डिटेक्शन टेस्ट डन विच इंक्लूड्स PFT के साथ साथ हम डायग्नोस्टिक टेस्ट CT स्कैन एंड देन फाइनली वी गो फॉर अ ब्रोंकोस्कोपी टू सी द एयरवे इज पेटेंट और नॉट। द पेशेंट यूजुअली कंप्लेन्स अबाउट chronic cough which is nocturnal, dry in nature, and about emphysemas there is shortness of breath which is described in three parts as per NYHA scales: dyspnea on exertion, dyspnea on rest and dyspnea on heavy work। सांस की दिक्कत जो नॉर्मली हर इंसान के एक फेज में आती है, क्रॉनिक स्मोकर्स में ज्यादातर रहती है। इनमें हम म्यूकस प्लाक्स जो है ब्रोंक्यूल्स में अक्सर बन जाते हैं। वी कॉल इट द म्यूकोजल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया एंड इन फाइब्रोसिस पेशेंट्स इनमें भी ऐसी दिक्कतें सामने आ जाती है। तो हमने एक रिसर्च किया हुआ है इस पे, जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में 61% ऑफ पॉपुलेशन जो है विच इज affected with chronic obstructive pulmonary diseases or airway diseases. So what is the diagnostic procedure? Let's come to the diagnostic procedures. Diagnostic procedures includes initially a chest x-ray. Chest x-ray में हम लंग फील्ड CTR जिसका कार्डियोथोरेसिक एंगल बोलते हैं वो देख लेते हैं, उसका रेशियो देख लेते हैं। कोई हाइलर इन्फिल्ट्रेट्स जो छोटे छोटे म्यूकस प्लाक्स होते हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप अप होके हम एक CT एडवाइज कर देते हैं, हाई रेजोनेंस CT स्कैन। CT scans are commonly done these days. पहले तो बहुत सारा स्टिग्मा होता था CT कराना है, but now technology has come जिसमें रेज बहुत कम है, and CT is nowadays a very common and simple diagnostic test. Sometimes ऐसा भी होता है हम एक्सरे को स्किप करके डायरेक्टली CT करा लेते हैं पेशेंट का। उसके बाद जो हम डेफिनेट डायग्नोसिस लेने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी nowadays is a very basic procedure, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया में वी पास अ ट्यूब थ्रू ट्रेकिया और वी गो थ्रू अ नेजल कैनाल, नाक के छेद के जरिए हम जाते हैं या मुंह से हम जाते हैं और फेफड़े की जांच कर लेते हैं। फेफड़े की एयरवेज को की पोटेंसी को देखते हैं कि उनमें कितना सूजन है। अगर सूजन है तो किस किस्म का सूजन है, वो उधर ही डिफरेंशिएशन में विजुअल डिफरेंशिएशन हम उसकी कर लेते हैं। कभी कभी हम वहाँ से थोड़ा सा बलगम भी निकाल लेते हैं जो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं। बलगम की 4-5 इन्वेस्टिगेशंस होती है पैथोलॉजिकली। उसके बाद ट्रीटमेंट फेज डिवाइड हो जाता है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स से और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स से। ब्रोंकोडायलेटर एक बेसिक जो है इलाज है इन सब चीज़ों का। कुछ साल पहले हम किसी पेशेंट को पंप प्रिस्क्राइब करते थे तो इतना बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था, पंप, अरे पंप तो कैसे यूज़ करें, ये तो पूरी ज़िंदगी यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब कुछ मतलब आज के ज़माने में नहीं माना जाता है। पंप एक शॉर्ट टर्म थेरेपी भी हो सकती है। जो स्टेरॉइड हम ऑरल फॉर्म में दे रहे हैं वो इनहेलेशन फॉर्म में देते हैं, और इनहेलेशन फॉर्म के स्टेरॉइड्स जो
होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं और कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। उसके बाद अगर ये ट्रीट नहीं हो रहा है, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 चीजों में, स्प्रिंग ऑटम डिजीज जो स्प्रिंग में शुरू होती है या ऑटम में शुरू होती है, और जो साल के साल ही रह जाती है। साल के साल जो बीमारी रह जाती है उसको हम साल के साल ओवरलैप पे रख देते हैं, साल के साल पेशेंट अपना इनहेलर जो है उसको यूज करते हैं। और जो स्प्रिंग ऑटम डिजीजेस होती है वो एलर्जिक होती है, तो उसके साथ हम हल्का सा स्टेरॉइड देते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था COPDs के बारे में। थैंक यू।